सत श्री अकाल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू वीडियो के ऊपर। फ्रेंड्स, गठिया एक ऐसा भयंकर रोग है, एक ऐसा दर्दनाक रोग है कि जिसकी पीड़ा सिर्फ वो गठिया का पेशेंट ही जान सकता है जो इस पीड़ा से जूझ रहा है। आखिर क्या है गठिया, क्या है इसके लक्षण और किस तरह से इससे हम बचाव कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गठिया एक पीड़ादायक रोग है और एक एक तरह से जोड़ों की सूजन का रोग है और अर्थराइटिस को एक आम भाषा में हम गठिया ही कहते हैं, और जिसके चलते जोड़ों में इतना दर्द उत्पन्न होता है कि जोड़ों के अंदर इतनी सूजन आ जाती है, एक साथ सभी जोड़ों में सूजन आ जाती है और जिसके कारण हमें हर बॉडी पेन यानी हमारे हड्डियों में, हमें जोड़ों में दर्द महसूस होता है। इसका लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है? पहला कारण तो यही है, अगर आप सबने मेरी वात की वीडियो देखी होगी तो वात बढ़ने का इसका मेन कारण है जब आपके शरीर में वायु की मात्रा बहुत अधिक तक बढ़ जाती है तो ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट होती है गठिया की, लेकिन इसको अनदेखा करने से ये और बढ़ जाती है, बजाय इसके कि आप इसको बिल्कुल ठीक तरह से नियमित रख सके या बिल्कुल ही ख़त्म कर सके। जोड़ों का लक्षण, इसका मेन लक्षण है आपसे, जैसे मैंने पहले बताया कि वात की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में ज़्यादा होने का भी ये कारण है, और जोड़ों के दर्द इसका मेन लक्षण है। आपकी हड्डियों में सूजन आना इसका मेन लक्षण है। आपकी हड्डियों में बहुत अच्छी तरह से सूजन आ जाएगी, यानी आपकी जो उंगलियां हैं इसके ऊपर बहुत स्वेलिंग आ जाएगी, आपको पेन रहेगा, हड्डियों के इस पॉइंट पे पेन रहेगा, आपको इधर पेन रहेगा, इन बोन्स पे पेन रहेगा। इस मेन जो है रिस्ट बोन है, ये बहुत ज़्यादा हद तक पेन रहता है ऐसे जोड़ों के जिनको भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जोड़ों में अकड़न बहुत रहती है, एक तरह से जकड़न रहती है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे जो नसें हैं या हमारे जोड़ है उनको बहुत हद तक पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। तो ये वही पेशेंट इस चीज़ की पीड़ा को समझ सकता है जो कि इस चीज़ से गुजर रहा है। कई सालों तक इलाज कराने के बाद भी उन्हें इस चीज़ पे आराम ही नहीं आता है, और कई तरह की चीज़ें करने पे, क्योंकि मेन कारण वो ये नहीं पकड़ पाते हैं कि उनके अंदर वात की मात्रा इतनी बढ़ी हुई है जिसके चलते जो आपका गठिया का प्रॉब्लम है वो मेन बढ़ रहा है। दूसरा कारण अगर हम कहते हैं कि चलते फिरते डेली वर्क करने के कारण, मतलब आप कितनी कठिनाई होती है आपको, अगर आप डेली सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको कठिनाई हो रही है, डेली कोई ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है तो आपको इस जोड़ों में इतनी दर्द होती है और आप नॉर्मल ये समझते हैं कि शायद चलने फिरने से मेरा ये सब हो रहा है, बट रीज़न यही होता है कईयों को, जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आप समझ लें कि आपको गठिया के स्टार्टिंग पॉइंट पर आप हैं और आपको इसका इलाज करना है। इसमें धीरे धीरे सूजन के साथ आपके जगह जगह बॉडी पे गांठें बनना शुरू हो जाती है, जैसे कईयों के नेक के पीछे गांठ बनने शुरू हो जाती है, कईयों के हाथों पे गांठ बननी शुरू हो जाती है, कईयों के इस जगह पे गांठ बननी शुरू हो जाती है, और कईयों के बैक साइड पे गांठ, मतलब कहीं भी आपको जहाँ पे सूजन ज़्यादा होगी, जहाँ पे आपको जकड़न होगा, खून का दौरा भी नहीं चलेगा, और वहाँ पे गठिया जो है एक तरह से बहुत तरीके से आप कह लीजिए कि पीड़ादायक, बहुत पीड़ादायक होती है इसकी दर्द, और पेशेंट इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इवन उसको सोते वक्त भी इतनी पीड़ा होती है कि वो अपनी साइड्स पे नहीं पलट पाता है, इसी कारण कि वो साइड पलटेगा तो उसकी बोन्स पेन होती है। ये इसके लक्षण हैं पहचानने के। अब अगर हम बात करेंगे कि आप इसके लक्षण पहचानने के बाद कारण क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि वायु की मात्रा आपके शरीर में बड़ी होना पहला। दूसरा कि वायु के साथ साथ वाई आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ा होना। तीसरा, ठंडी चीज़ों का आपने ज़्यादा सेवन किया हो तो भी। दूसरा, आप एलोपैथिक दवाइयाँ जब आपने बहुत खा ली हैं वो आपकी बोन्स में इतनी रच गई हैं। फ्रेंड्स, एलोपैथिक दवाइयाँ जो है हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे हड्डियों को चूर चूर कर देती है। अगर आपने कोई भी किसी भी तरह की एलोपैथिक खाई है, चाहे वो पेन किलर है, चाहे वो हेडेक की है, चाहे वो कोई भी है, वो आपकी बोन्स पे रिएक्ट ज़रूर करेगी। देखा गया है तो ये एक इतना हद तक इन सब का सेवन करने से आपकी बोन्स में इतनी वीकनेस आ जाती है जिसके चलते वायु और वाई दोनों आपकी बोन्स पे अटैक करते हैं और आपको गठिया प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, ये यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने के कारण भी होता है, अगर आप अपनी बॉडी में हाई मात्रा में प्रोटीन्स कंटेन कर लेते हैं तो भी। आजकल के चलते
नॉर्मल जो आपने देखा होगा कि वेट रिड्यूस को लेके काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं और कई हद तक जिम्स में या कई हद तक नॉर्मल बंदे भी कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेने से आपके वेट पे असर पड़ेगा, बट आप वो कर लेते हो, लेकिन हाई मात्रा में प्रोटीन आपके बोन्स पे रिएक्ट करता है। हर चीज़ एक लिमिट की होनी चाहिए। जब वो आपके बोन्स पे रिएक्ट करेगा हाई प्रोटीन इनटेक फूड, तो वो आपके अंदर बोन्स के यूरिक एसिड पैदा कर देगा, जिसके चलते आपको एडियो में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा और बहुत हद तक एक मसल्स पेन रहेगा। तो ये कारण आपका गठिए के दर्द का मेन है। अब हम बात करते हैं कि एक तरह से देखा गया है कि इसका अगर अनियमित हो जाए, यानी अगर आपका गठिया जो है कंट्रोल में ना रहे, तो आपको हार्ट अटैक प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये बहुत ही मामूली सी बात लगती है सुनने में, लेकिन इससे कई लोग जूझ चुके हैं। गठिया एक तरह से भयंकर रूप ले लेती है और बहुत हद तक पेशेंट बिस्तर पे पड़े रह जाते हैं और इसकी संभावना इतनी बढ़ जाती है कि इसकी आज के टाइम में कोई भी, एक तरह से कह लीजिए आज की तारीख में कोई ऐसा पूर्ण उपचार नहीं है, लेकिन एक आयुर्वेदिक के थ्रू हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। एक आयुर्वेदिक के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म भी कर सकते हैं जड़ से, अगर हमें थोड़ा सा सब्र हो, थोड़ा सा हमें इतना पेशेंस हो कि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। कहते हैं कि अगर आपने एलोपैथिक खाई हैं दवाई, कोई भी खाई है, चाहे आप 2 साल से खा रहे हैं, 3 साल से खा रहे हैं, फ्रेंड्स जितना समय आपने अपने आप को वो दवाइयाँ खिलाने में दी हैं, उतना ही समय आपको अपने आप को ठीक होने में भी देना है। तो एलोपैथिक की मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिए, जितना हो सकता है ना के बराबर ही कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे। और आयुर्वेदिक में इसका बहुत ही सरल और बहुत ही घरेलू उपचार है। अगर हम बात करें तो गठिया जो है 2 तरह का होता है। अब कौन से होते हैं 2 तरह के गठिए? कई लोग कहते हैं हमें तो हल्का हल्का पेन हो रहा है, कई लोग कहते हैं हमारी तो उंगलियां जो है वो ऐसे हो रही हैं, खुलती नहीं है, मतलब इतनी अकड़न है कि अगर हम ऐसे करें तो वो ऐसे नहीं हो रही है, राइट। 2 तरह की गठिया जो है उसमें से एक हम बात करें तो रूमेटाइड की बात करते हैं। रूमेटाइड जो गठिया है या अर्थराइटिस है, ये अपने आप में ये नॉर्मल गठिया में ही कहलाता है, जो जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं कि इसमें आपकी बॉडी में पेन्स रहता है, आपके हड्डियों में पेन्स रहता है। और ख़ासकर ये जो प्रॉब्लम है ना, महिलाओं को ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी घर की महिलाएं 24 घंटे काम करते हैं, ठंड में काम करते हैं, पानी ठंडा लगने से भी वायु की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके चलते जो है ये प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ जाती है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही सरल उपचार है, बहुत ही कई तरीके के उपचार है, लेकिन जिस उपचार के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी उसे अपना के देखिएगा। और कुछ और भी देसी उपचार है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आयुर्वेद ये कहता है कि एलोपैथिक खाने से अंग शून्य हो जाता है। इतना ही नहीं कि आपके जो अंग है एक टाइम पे आके टेढ़े हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मुड़ जाते हैं, जिसके चलते आप अपना पानी का गिलास भी खुद लेके नहीं पी सकते हैं। तो इतना आप समझ सकते हैं कि कितना ही दर्दनाक होता है गठिया पेशेंट के लिए। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसा फल है जो गठिया का बहुत सरल तरीके से इलाज कर सकता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, वो है अंगूर। अंगूर जो एक ऐसा फल है गठिया के लिए जो एक तरह से आयुर्वेद में अमृत समान है। अंगूर को आपने रोज़ नाश्ते में 100 ग्राम से 50 ग्राम इसका सेवन करके उसके ऊपर से ल्यूकवार्म पानी लेना है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसमें बहुत गर्मी होने की वजह से ये सारा कफ का नाश कर देती है जो खून में जमा होता है। खून के साथ पिघलकर साफ होकर ये पॉटी की राय आपके बिल्कुल शरीर से निकल जाता है और बहुत हद तक आपके पेन्स को भी वहाँ से ख़त्म कर देता है। बहुत सरल उपाय है। और आप साथ में मैं एक आपको ऑयल बताऊंगी जो आपको डेली लगाना है और उस पर मसाज करना है। इस तेल को बनाने के लिए आपको बहुत इंग्रेडिएंट्स है, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद उस पेशेंट को ट्रीट कीजिए। बहुत अच्छा तेल है, बहुत गर्माहट वाला तेल है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो क्या है इसके इंग्रेडिएंट, चलिए देखते हैं। तेल बनाने के लिए हमें चाहिए 5 लीटर तिल का तेल और एक लोहे की कढ़ाई। 5 लीटर तिल के तेल को लोहे की कढ़ाई में डाल लेंगे और हल्के सेक पर इसे गर्म होने देंगे। याद रहे कि हमें ये जो तेल है हल्के सेक पर ही पकाना है अच्छी तरीके से, ताकि जो इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे उसका असर हो। अब 5 लीटर तेल जितना हमने लिया है उतने ही हमने लहसुन लेना है। लहसुन हमने यहाँ पे देसी लहसुन लेना है, याद रहे मोटे वाला नहीं लेना है, हमें लेना है देसी लहसुन जो कि दवाइयों में यूज़ होता है, जो कि बारीक होता है, बहुत ज़्यादा छोटा लहसुन। अब इस लहसुन को हमने 100 ग्राम तक लहसुन हर तेल में ऐड करते जाना है जब तक वो बादामी रंग लेगा और जब तक अच्छे से पूरे तेल पे झाग ना आ जाए।
तब तक उसे पकाना है और फिर धीरे धीरे इस लहसुन को बाहर निकालते रहना है और दोबारा सेकंड इंस्टॉलमेंट में दूसरा 100 ग्राम लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करते करते पकाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। जब 5 लीटर तेल 2.25 लीटर में बच जाएगा, इस तेल को हम अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद एक सेपरेट साइड पे रख देंगे। अब दूसरी ओर हमें एक इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। वो क्या है इंग्रेडिएंट्स? जैसे कि सौंठ, बच, जायफल, जावित्री और करवी कोड, इन सबको दरदरा कूट लेना है। इन सबका वज़न कुल मिलाकर 50 ग्राम तक होना चाहिए। इनको दरदरा पीसने के बाद एक पोटली लेनी है हमें सूती कपड़े की, और इस सूती कपड़े के अंदर इस मिक्सचर को डालना है। साथ में इसमें हम डालेंगे 10 ग्राम केसर। केसर जो है बहुत ही अच्छा होता है हमारी हड्डियों के लिए, तो केसर डालना मत भूलिएगा, लेकिन बिल्कुल असली वाला जो केसर होता है। इनको हमने एक पोटली में डालना है और इस पोटली को अच्छे से बांध देना है। अब इस पोटली को बांधने के बाद इसे बचे हुए तेल में डाल देंगे और हल्की आंच में 4 घंटे तक इस तेल को पोटली के साथ पकने देंगे। पकने के बाद जब ये 2-2.25 लीटर रह जाएगा, इसे ठंडा होने के बाद कपड़ा निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। अब इसमें 10 ग्राम देसी खड़ूर मिला लेंगे। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। अब इन सब को आपने एक तरह से तैयार कर लिया है। इसको स्टोर करने के लिए आपको चाहिए लाल रंग का कोई भी प्रोडक्ट, यानी लाल रंग का प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं, बोतल ले सकते हैं, या जो बियर्स की बोतल आती है ब्राउन कलर की लाल रंग की, वो ले सकते हैं। अब इसको, इस तेल को इस बोतल में भरने के बाद ऊपर ढक्कन लगाने के बाद इसे धूप में रखेंगे और आपको 40 दिन इसे धूप लगवानी है। यानी जैसा कि आप सभी को पता है कि धूप जो है हमारे लिए विटामिन डी का स्रोत है। जब ये तेल उस सन के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से उसके जो गुण है इस तेल में आ जाएंगे और आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा चमत्कारी एक इलाज बन जाएगा। तो आपको 40 दिन तक इस बॉटल को धूप में रखना है और दिन में 2 बार इसको हिलाना है ढक्कन खोल के, ताकि जो बाहर की वायु है वो भी इस तेल के अंदर आए। अब रोज़ आपने इसको यूज़ कैसे करना है, हम उस पर बात करते हैं। तो इस तरह से आपका जो तेल है ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है उस पर हम ध्यान देंगे। जहाँ जहाँ भी आपको पेन है, गठिया के पेशेंट्स को जो भी प्रॉब्लम है, उन्हें 10 ग्राम इस तेल में से लेना है। चाहे आप उसको हल्का गुनगुना कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ भी लगा सकते हैं। 10 ग्राम तेल लेके आपको अपने उस एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपको पेन है, या आपकी फिंगर्स जो हल्की टेढ़ी हो गई हैं या सीधी हैं, जो भी आपको पेन हो रहा है, तेल लगाने के बाद 10 ग्राम तेल लेके आपको हल्के हल्के उसको आधा घंटा मसाज करना है। यानी आधा घंटा आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में उसको मसाज देना है। आपको ये आधा घंटा तक प्रोसेस करते रहना है, क्योंकि इस तेल को आपको रचाना है अच्छी तरह से। जितना आप उसको मसाज करेंगे, नो 10 मिनट्स, नो 15 मिनट्स, पूरे के पूरे आधा घंटा। तो इस तेल को 10 ग्राम की मात्रा में लेके उस जगह, एक जगह के पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि एक जगह के लिए आपको 10 ग्राम खून लेना है, तेल लेना है। तो उसको आपने अच्छे से मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आधा घंटे के बाद मसाज करने के बाद अगर आप रात को सो रहे, ठंड का मौसम है, तो कोई भी गर्म पट्टी बांध सकते हैं या कोई कपड़ा लपेट लीजिए जहाँ जैसे कि आपको वायु ना लगे, बाहर की हवा ना लगे, और ढक के अपना चादर लपेट के आप उसको रख सकते हैं। ये आपको डेली करना है और आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। और हो सकता है कि जो चरम सीमा पे नहीं है अभी, तो उनका बहुत अच्छे से इसका इलाज होके ख़त्म हो जाए। तो ये थी मेन चीज़ें गठिया को लेके। और अब आपको कौन सी चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है, जो आपको अपने डाइट में नहीं लेना है। जैसे कि ठंडी चीज़ें, ज़्यादा मैदा का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा चना नहीं खाना है। आपको ब्लैक चने की बात नहीं कर रही, मैं वाइट चने की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें वाई होता है। राजमा हो गए, उड़द की दाल हो गया, चने की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, माँ की दाल होगी, और एक तरह से आपके ये ठंडी चीज़ें जितनी हैं, दही, आइसक्रीम, ठंडा पानी, इवन मटके का भी पानी, मतलब जो भी है आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना है। और आपको जितना हो सके ग्लूटेन फ्री चीज़ें ही खानी है। तो आप देखेंगे कि आपका जो वात रोग है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते आपको गठिया की प्रॉब्लम है और काफ़ी हद तक निजात होगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है या आपके आसपास भी कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप जानते हैं तो ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा शेयर करके। मिलती हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।